सिख संगठन को मजबूत करने के लिए करनाल के अंदर भारतीय सिख संगठन की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें करनाल के अलग अलग जिलों में तमाम सिख समाज के लोग पहुंचे और तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि मीटिंग का उद्देश्य अलग अलग राज्यों में जो सिख रह रहे हैं उनकी आवाज को मजबूती के साथ बुलंद करना था। वहीं इस दौरान किसान आंदोलन को भी मजबूत करने के लिए इस मीटिंग में रणनीति बनाई गई है और किसानों पर करनाल में हुए लाठीचार्ज की निंदा की गई। और करनाल के पंचायत भवन में हरियाणा वाल्मीकि समाज की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरियाणा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है। उन्होंने सीएम मनोहर लाल का धन्यवाद दिया और कहा कि पार्टी के संगठन में और सरकार में बहुत से लोग वाल्मीकि समाज से आते हैं जो लंबे समय से काम कर रहे हैं और उन्हें जगह दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इस महापंचायत के जरिए वाल्मीकि समाज को एक मजबूत संदेश देने के साथ काम किया जाएगा। कृष्ण बेदी ने कहा है कि फिलहाल पंचायत चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है और कोर्ट में लंबित है। जैसे ही इसका फैसला आता है तो इसके बाद हरियाणा सरकार पंचायती चुनाव करवाने के लिए तैयार है। वहीं किसानों पर हुए लाठीचार्ज और 7 सितंबर को होने वाली किसानों की मीटिंग को लेकर कृष्ण बेदी बोलने से बचते हुए नजर आए हैं। संगठन में और सरकार में बहुत से ऐसे कार्यकर्ता वाल्मीकि समाज के जो वर्षों से काम कर रहे थे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी ने सभी महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी से निभाने काम किया है। जैसे रघुमल भट्ट जी को एससी मोर्चा का हमारा प्रदेश उपाध्यक्ष, हमारे महेश पार्चा जी को अम्बाड़ा जिला का प्रभारी और देवेंद्र लक्की जी को अम्बाड़ा में जो हमारा हरियाणा शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है उसका डायरेक्टर, जंगशेर जी को यमुनानगर से डायरेक्टर बनाया। हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने करनाल पहुंचकर बैठक की है, जहां किसानों के 7 सितंबर को होने वाले महापंचायत और जिला सचिवालय घेराव के ऐलान को लेकर चर्चा की गई। साथ ही किस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखना है इस पर भी रणनीति बनाई गई है। आपको बता दें कि 7 सितंबर को किसानों की नई अनाज मंडी में महापंचायत और उसके बाद करनाल जिला सचिवालय के घेराव करने का बड़ा ऐलान किया गया है। इन किसानों का कहना है कि 6 सितंबर तक उनकी मांगें नहीं मानी जाती तो वो जिला सचिवालय का घेराव करेंगे। और फरीदाबाद के टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले अर्जुन अवार्डी मनीष नरवाल के माता पिता को परिवहन एवं खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बधाई दी। मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में बने उनके घर पहुंचकर बधाई दी है और गोल्ड मेडल विजेता मनीष नरवाल के सुनहरे भविष्य की कामना की। इस मौके पर विधायक राजेश नागर सहित इलाके के काफी गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने मनीष नरवाल को बधाई दी है। और बल्लभगढ़ के सिंहराज ने 50 मीटर शूटिंग में इस बार फिर सिल्वर मेडल पर कब्जा जमा लिया है। कुछ ही दिन पहले टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक खेलों में सिंहराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया था। वहीं सिल्वर मेडल जीतते सिंहराज ने घर में खुशी का माहौल है। परिवार को बधाई देने पहुंचे कि गांव विधानसभा से बीजेपी के विधायक राजेश नागर की माने तो सिंहराज की ये पहली उपलब्धि नहीं है। इससे पहले भी सिंहराज कई मेडल जीत चुके हैं। इसके लिए हम उनके परिवार को बधाई देने पहुंचे हैं। पहले तो ब्राउन मेडल था 31 तारीख को और आज सिल्वर मेडल है और मैं सभी के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। जो मेरे लड़के ने अच्छा काम किया है, देश का नाम किया है, प्रदेश का नाम किया है, तो इसके लिए मैं सभी देशवासियों को भी धन्यवाद करता हूं कि मेरे लड़के ने ये।
और टोक्यो में आयोजित हुए पैरालंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी योगेश कथुनिया का बहादुरगढ़ पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। योगेश कथुनिया ने टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल हासिल किया। योगेश कथुनिया की इस उपलब्धि से उनके परिजन, खेल प्रेमी और पूरे देश उन पर नाच कर रहा है। योगेश कथुनिया के बहादुरगढ़ पहुंचने पर परिजनों और खेल प्रेमियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। योगेश कथुनिया ने बहादुरगढ़ पहुंचते ही सबसे पहले बालाजी मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लिया और उसके बाद परिजनों ने खुली गाड़ी में योगेश को बैठाकर शहर भर में विजय जुलूस निकाला। इस मौके पर जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया और बहादुरगढ़ से पूर्व विधायक नरेश कौशिक भी योगेश को शुभकामनाएं देने पहुंचे। मेहनत तो बहुत की है, पर जो हमारा टारगेट था वो तो चलो नहीं पूरा हो पाया। वो फाउल होने की वजह से रह गया। जो हम 48 मीटर मारी थी हमने, फाउल होगी। चलो फिर भी हमें इस मेडल से बहुत खुशी है, क्योंकि ये एक छोटी सी शुरुआत है। इसके बाद अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है, उसमें हमारा टारगेट 2 मेडल का है, क्योंकि इसमें भी ये शॉटपुट भी करेगा अगले इवेंट में, तो 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड करेगा। और साथ में अगले साल जो एशियन गेम आ रहे हैं उसमें भी दोनों में गोल्ड देगा, क्योंकि हमारी तैयारी अभी 1 साल की अगले की है। अभी तो ये जस्ट थोड़ा शुरुआत की हमने, क्योंकि वायरस से निकला ही था ये, तो उसके बाद ज़्यादा मेहनत नहीं हो पाई। फिर भी हमने कोशिश की कि काफ़ी कवर अप कर पाएँ। और टोक्यो पैरालंपिक में कांस्य पदक जीतने पर तीरंदाज हरविंदर सिंह के घर पर एसडीएम नवीन कुमार पहुंचे और परिजनों को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। अजीत नगर गांव में हरविंदर सिंह के परिवार वालों ने मुलाकात कर एसडीएम ने कहा कि हरविंदर ने अपने गांव, जिले और देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम बढ़ाया है। एसडीएम ने हरविंदर सिंह से वीडियो कॉल के माध्यम से बातचीत की, उन्हें बधाई दी, उनका हालचाल जाना। हरियाणा सरकार की ओर से खेल नीति के तहत हरविंदर सिंह को 2.5 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर हरविंदर सिंह और परिजनों को बधाई दी है, शुभकामनाएं दी है। हमारे उपमंडल गुना के लिए एक बहुत ही गौरव का क्षण है। आप देख रहे हैं, मैं अपनी पूरी प्रशासन की टीम के साथ ऑन बिहाफ ऑफ डीसी सर मैं आज हरविंदर के घर आया हूं, और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा हरविंदर जी को, उनके माता पिता को और उनके सभी परिवार के सदस्यों को, कि आज उन्होंने हमें इतना बड़ा गौरव प्रदान। और कुरुक्षेत्र में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। युवा वर्ग को देश की असली ताकत बताया है और उन्हें देशभक्ति और फिटनेस की शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि युवा शक्ति के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। देश में युवा ही असली शक्ति हैं और उससे प्रेरणा लेनी चाहिए। यही वजह है कि आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सभी नीतियां और दूसरे कार्यक्रम, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का या फिर अन्य क्षेत्र हो, उन पर केंद्रित कर रहे हैं। आयोजन करने के लिए सर्वप्रथम तो मैं नेहरू युवा केंद्र के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.